हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग आ गए वेक्टर टॉपिक्स में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यानी एक्सरसाइज 10.3 के लिए आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो टाइप का होता है। ये हम लोग बोर्ड पर देखेंगे। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, कस के दबाइए, ताकि जितने भी हमारे वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है ये दो टाइप का होता है। पहला जो हम लोग इसको डायग्रामेटिकली दिखाते हैं, पहला होता है स्केलर या इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और पहले को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो आइए हम लोग इसको बारी बारी से डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या है और स्केलर प्रोडक्ट क्या है। अब यहाँ देखिए, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो कहता है कि मान लिया जाए यहाँ पर एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है यहाँ पर बी, और इसके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। इसको एंटी क्लॉकवाइज हम लोग मेजर करते हैं। तो इसका डेफिनेशन कहता है, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is denoted by a डॉट बी। इसको a डॉट बी से हम लोग डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज a डॉट बी is equal to magnitude of A into magnitude of B vector cos theta, where theta is angle between both vectors measured in anti-clockwise direction, and theta greater than 0 या equal to 0 and less than pi, इक्वल टू पाई। तो ये जो है डेफिनेशन होता है डॉट प्रोडक्ट का, कि दो वेक्टर हमारे पास हो लेकिन नॉन जीरो की बात हो रही है, यानी वेक्टर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग
इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इसको ए डॉट बी से डिनोट करते हैं, और ये होता है इसको आप मैग्नीट्यूड या मोड भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड, या इसको आप ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। इसको आप ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपको मालूम है स्टूडेंट कि ए लिखना और बी लिखना और उस पर एरो का चिन्ह नहीं होना यह स्केलर को दर्शाता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी हम लोग कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं स्केलर प्रोडक्ट के। अब आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट है, इसका जो है क्या प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज है, कहता है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह जो आता है यह एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि यह रियल वैल्यू होता है, ठीक है। दूसरा कि कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाए और बी भी 0 हो जाए, इस केस में ए डॉट बी 0 होता है तो थीटा जो है नॉट डिफाइंड होता है। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ए भी 0 हो जाए, वेक्टर बी भी 0 हो जाए तो वहाँ थीटा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। दूसरा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर कि ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर हो, मतलब ये कभी जीरो वेक्टर नहीं है, तब यदि इसका ए डॉट बी 0 होता है, ए डॉट बी 0 होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह जो है वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर या वेक्टर बी जो है वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर है। बात समझ रहे हैं। आप कहिए कि सर यहाँ बता रहे हैं कि ये 0 है तो थीटा नॉट डिफाइंड है, तो ये किसके लिए है, ये बताया गया है कि जब ए और बी 0 हो जाए। यहाँ ए और बी जो है वेक्टर 0 नहीं है, वो नॉन जीरो है, तब यदि ए डॉट बी आप निकालते हैं 0 हो जाता है तो समझना चाहिए कि वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। आइए हम लोग देखते हैं, अगर कहता है कि थीटा का मान 0 हो जाए, थीटा का मान 0 हो जाता है तो यहाँ ए डॉट बी जब हम लोग निकालते हैं तो आप लोग परिभाषा से देखे हैं कि यह जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। तो कॉस 0 डिग्री या कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यहाँ 1 रखिएगा, इंटू कीजिएगा तो आपको इतना ही आ जाएगा। इस केस में यदि ए बी पर ओवरलैप कर जाता है और ए बराबर बी हो जाता है तो हम लोग लिखेंगे ए डॉट ए इज इक्वल टू आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से आप ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं। आइए और भी कुछ आगे हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखिए यहाँ कहता है कि थीटा अगर पाई हो जाए तो ए डॉट बी क्या होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पाई होने का मतलब है कि दो वेक्टर, अगर ये वेक्टर ए है तो दूसरा वेक्टर बी जो है ये वेक्टर इस साइड में होगा, तब इसके बीच में एंगल जो होगा वो पाई होगा। तो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, इसलिए हम लोग जब ए डॉट यहाँ पर बी निकालते हैं तो ये होता है माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस पाई। और कॉस पाई का मान 0, कॉस पाई का मान आप जानते हैं कितना होता है, इसीलिए इसको हम लोग माइनस लगा दे या इसको सीधे हम लोग यहाँ से हटा दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस लिखिएगा तो कॉस पाई नहीं लिखना होगा। और आप जो है यदि आप यहाँ कॉस पाई रखते हैं इसी के अकॉर्डिंग, यहाँ क्योंकि कॉस पाई का मान होता है -1, तो ये हो जाता है आपको इतना। अब इस केसेज में यदि a बराबर यहाँ पर b हो जाता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि a डॉट a इक्वल टू माइनस इतना, यानी मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी आप समझ सकते हैं कितना आसान प्रॉपर्टी है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसको 3 डायमेंशनल स्पेस में यूनिट वेक्टर को यदि आपस में डॉट कराया जाता है तो क्या होता है, इसको डायग्राम से देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये 3 डायमेंशनल स्पेस में यूनिट वेक्टर जो होता है एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सभी एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि प्रोडक्ट ऑफ या डॉट प्रोडक्ट आप लिखें यहाँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ
यूनिट वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आई कैप इंटू जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कॉस 90 डिग्री। हुआ कि नहीं? इसके बीच में जो है 90 का एंगल होता है, तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, टोटली 0 हो जाएगा। इसलिए आप आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप निकालिएगा तो इस सबका वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है डॉट प्रोडक्ट में। अब हम लोग इसको जो है सेम से, जैसे आई कैप डॉट आई कैप, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस। अब देखो दो इसके बीच में एंगल हो जाएगा, कोई भी वेक्टर हो या लाइन हो उसके बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। तो हम लोग 0 डिग्री लेंगे तो cos 0 का वैल्यू, चूंकि इसका जब निकालिएगा तो 1 होगा, इसका भी 1 होगा, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 होता है, और ये cos 0 का भी मान 1 होता है, इसलिए ये 1 हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के इज इक्वल टू 1, ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला। तो ये दो फार्मूला आता है, स्वयं से स्वयं में डॉट कराते हैं तो 1 होता है, और अल्टरनेट आई से जे में, जे से के में, के से आई में, तो इसका 0 हो जाता है। अगला प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आप जानते हैं कि ए डॉट बी जो है वह मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। इस तरह से कॉस थीटा का मान आप निकालिएगा, ट्रांसफर कीजिए, तो ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। ये आपका जो है एंगल का मान निकल जाएगा, या इससे थोड़ा सा और आगे स्टेप लीजिएगा तो थीटा का मान निकालिएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई डिटर्मिनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। तो ये जो है एंगल का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि डॉट प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अब नंबर आप देख लीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। ये जो है कम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो होता है कम्यूटेटिव होता है। इट मीन्स ये होता है कि आप ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, ठीक है ना। ए डॉट बी निकालिएगा तो ए बी कॉस थीटा है, और इसको निकालिएगा तो बी ए कॉस थीटा है। इसलिए ये दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है डायरेक्शन का, क्योंकि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन, प्रक्षेप क्या है। यहाँ पर देखिए कहता है कि मान लीजिए कि एक वेक्टर ए बी या वेक्टर ए वो किसी डायरेक्टेड लाइन एल के साथ थीटा कोण बनाती है। क्या बनाती है? थीटा कोण बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका जो प्रक्षेप होगा, प्रोजेक्शन होगा, वो वेक्टर पी होगा, और ये वेक्टर पी का क्या मान होगा इसको हम लोग निकाल के देखते हैं। पहले परिभाषा लिखते हैं। यहाँ कहता है कि इफ वेक्टर ए, या इसको आप लिख सकते हैं ए बी, मेक्स एन एंगल थीटा with directed line
L in anti clockwise direction, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना दिया, देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी इज वेक्टर P which is defined as vector P is equal to magnitude of vector AB cos थीटा। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये थीटा है, अब इससे आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं। अब हम लोग जानते हैं इन ट्रायंगल ACB में या ABC में तो क्या हो जाएगा कि cos थीटा इज इक्वल टू, आप क्या लिखिए, cos थीटा इज इक्वल टू AC बाई AB। तो यहां से हम लोग AB cos थीटा, अब जानते हैं ये वेक्टर फॉर्म में ये एक डिस्टेंस है तो मैग्नीट्यूड लेना होगा हम लोग को। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और इसको आप लिख सकते हैं ए सी को वेक्टर पी, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर पी। और वेक्टर पी को यदि आप डायरेक्शन में बदल देना चाहते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर ये डिस्टेंस आया, आप मैग्नीट्यूड लगा कर, अगर इसको आप डायरेक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो डिपेंड करता है cos थीटा पर। यानी यहां आप लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P इज डिपेंड ऑन cos थीटा। cos थीटा के साइन पर निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव तो निगेटिव और पॉजिटिव तो पॉजिटिव। अब ये कैसे क्वाड्रेंट में घूमेगा उसके अकॉर्डिंग इसका प्रोजेक्शन बनेगा। इसको भी हम लोग चाहे तो फोटो से देख सकते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट में। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं ये प्रोजेक्शन जो है डिफरेंट क्वाड्रेंट में। जैसे मान लीजिए कि अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में इन कर जाता है तो यहाँ एंगल का जो मान होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो जाएगा। तो यहाँ cos थीटा का मान निगेटिव हो जाता है, इसलिए इसका जो है प्रोजेक्शन आप निकालिएगा उसका वैल्यू निगेटिव आएगा। इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। यहाँ एंगल का वैल्यू 180 से ग्रेटर और 270 से लेस होता है, माने 270 डिग्री से कम होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से एंगल ज़्यादा हो जाता है और 360 डिग्री से कम हो जाता है। तो आप जानते हैं cos थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ जो अब आएगा इसका प्रोजेक्शन का वैल्यू वो पॉजिटिव होगा। तो आपको क्लियर हो गया कि प्रोजेक्शन का जो साइन होता है वो डिपेंड करता है cos थीटा पर कि वह किस क्वाड्रेंट में है और निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी। प्रोजेक्शन से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट हम नोट आपको लिखा देना चाहते हैं, समझा देना चाहते हैं। कहता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर दूसरे वेक्टर बी पर पूछा जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला इस तरह से डिफाइंड होता है कि ए डॉट बी का जिस पर निकालना होता है उसका यूनिट वेक्टर, और इसको आप इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप ये मैग्नीट्यूड बाहर कर दें इसको तो ये ए डॉट बी हो जाएगा। तो जब भी आप प्रोजेक्शन निकालें तो ध्यान रहे जिसका निकालते हैं, जिस पर निकालते हैं उसके यूनिट वेक्टर से डॉट कराइए। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी। आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए और बी यहाँ पर कंपोनेंट फॉर्म में। तो कंपोनेंट फॉर्म ये मान लीजिए कि एक वेक्टर यहाँ पर ए दिया है कंपोनेंट फॉर्म और इसका ये कंपोनेंट फॉर्म दिया है और इसका डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि सेम से सेम में डॉट कराते हैं हम लोग, यानी
i से i में डॉट होगा तो ये क्या हो जाता है 1, इसलिए ये a1 डॉट a2, और बाकी जब अल्टरनेट में हम इनटू करते हैं, जैसे यहाँ i और ये j में इन डॉट होगा तो 0 हो जाता है, इसलिए ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इससे आप डॉट कराइएगा तो सिर्फ j से j वाला बचेगा, यानी b1 b2, बाकी 0 हो जाएगा, और इससे ही कराइएगा डॉट तो सिर्फ k से k वाला बचेगा, बाकी 0, इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये होता है डॉट प्रोडक्ट अगर कंपोनेंट फॉर्म में रहे। यानी इतना ध्यान दीजिएगा कि सेम से इनटू होता है डॉट में तो क्या होता है 1 होता है, और अल्टरनेट अगर होता है तो उसका 0 हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो है आप निकालेंगे कंपोनेंट फॉर्म में तो ये हो जाएगा। अब हम लोग दो छोटा और लॉ है देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए दो छोटा नोट हम लोग देखेंगे। ये कहता है कि a डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन होगा सिंगल मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b से। इसको कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटीज कहते हैं, ये नाम है नेम ऑफ मैथमेटिशियन के द्वारा दिया गया। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं इजीली, जैसे मान लीजिए कि a डॉट b जो है आप निकालते हैं ए बी कॉस थीटा, है ना, और इसका बोथ साइड जो है मैग्नीट्यूड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा a डॉट बी मैग्नीट्यूड बाई ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू कॉस थीटा। आप जानते हैं कि कॉस थीटा का मान जो होता है मैक्सिमम 1 होता है और 1 से छोटा होता है, तो आप इसको लेस देन इज इक्वल टू 1 लेंगे। यहाँ से इसको ट्रांसफर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि लेस देन इज इक्वल टू, इससे ट्रांसफर होगा 1 से, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है तो ये सिंगल हो जाएगा, प्रूफ। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट, हम थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड वर्क कर लिए हैं, टाइम कम है इसलिए, तो ये हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम लोग वेक्टर a प्लस बी का मॉडुलस का होल स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिखे तो इतना लिख सकते हैं, इसमें इनटू करेंगे इतना हो जाएगा। इसको हम लोग a डॉट a को मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर लिखते हैं, इसी तरह इसको। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो बताए थे इसलिए इसको हम इतना का स्क्वायर प्लस 2, और ठीक अभी जस्ट देखे हैं आप इसको लिख सकते हैं इतना। ठीक है, अब ये क्या है, ये हो जाएगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसका होल स्क्वायर लीजिएगा तो दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन, क्योंकि ये जो है एक बड़ा संख्या है। ठीक है ना, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 10.3 के लिए ये जो है समाप्त होता है थ्योरी, और आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगला एक्सरसाइज 10.3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक धन्यवाद।